अब मैं आया। अच्छा, इन ताजे फूलों की माला बनाकर सूबेदार को पहनाओगी? नहीं री, इनकी माला नहीं बनाऊंगी। हाय राम, सूबेदार को माला नहीं पहनाओगी? सूबेदार जा रहे हैं परदेश, यहाँ मैं उनकी याद में सूखती रहूंगी। सूबेदार जाएंगे काठियावाड़, और वापस कब तक लौटेंगे ये तो वो ही जाने। तू भी एकदम बावली है। अरे उनसे बिछड़ते वक्त हम उनके गले में फूलों का हार थोड़ी पहनाएंगे, हम तो बाहों का हार पहनाएंगे और इन फूलों का एक शानदार टुर्रा बनाऊंगी जिसे सूबेदार की पगड़ी पर लगाऊंगी। वाह, क्या खुशबू है, कितना ताजा है ये तुर्रा। हाँ महाराज, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तुर्रा इसी तरह ताजा और खूबसूरत रहेगा। लेकिन जानकी, ये तो एक ही दिन में सूख जाएगा। नहीं महाराज, नहीं सूखेगा। मैंने अपने सारे पुण्य कर्म इसमें लगा दिए हैं, और जिस वक्त ये तुर्रा सूख जाए, इसकी खुशबू चली जाए, समझ लीजिएगा कि मैं पाप के गड्ढे में गिर चुकी हूँ। फिर अपने लायक किसी दूसरी स्त्री से ब्याह कर लीजिएगा। लेकिन जानकी। हाँ महाराज, पतिव्रता स्त्रियां से पौराणिक काल में ही थी, ऐसा आप मत समझिए। अब आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन हमें ऐसी कोई चिंता थी नहीं। सुनो, जब तक हम प्रदेश में हैं, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे लिए एक सुंदर सा शीश महल बनवा देना। बहुत दिनों से हमारी ये तमन्ना थी, जिसके इर्द गिर्द एक सुंदर सा बागीचा हो। बोलो, करोगी? इसमें कौन सी बड़ी सी बात है, हो जाएगा। लेकिन इस शीश महल को बनवाने में रुपया पैसा हम नहीं देंगे। दूसरा काम बताइए ना। दूसरा काम? दूसरा काम, अच्छा, देखो जानकी, तुम जिद मत करो, हार जाओगी, बहुत मुश्किल काम है। ओहो महाराज, आप बताइए ना। देखो जानकी, जिद मत करो, बहुत मुश्किल काम है। बोलिए तो सही। तो ठीक है, जब तक हम प्रदेश में हैं, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे लिए अपना वारिस यानी कि पुत्र चाहिए। आज लगभग 3 महीना था, रोज देखते हैं तो वो तुर्रा ताजा का ताजा। माफ करना बापू, फूलों की खुशबू होती है, गंध नहीं। अरे एक नु एक आज, खुशबू क्या और गंध क्या। हाँ, लेकिन 3 महीने से तुर्रा ताजा है, ये तो चमत्कार है बापू। घर पर हमारी पत्नी अकेली है। जब हम घर से बाहर निकले तो हमारी पत्नी ने ये तुर्रा हमारी पगड़ी पर बांधा। ये तुर्रा पतिव्रता की निशानी है। तो बताइए, ये तुर्रा कैसे सूखेगा? लेकिन इस सूबेदार को देखकर हम जलते हैं। ये जलन ना दीवान जी घनी चमत्कारिक वस्तु छे, लेकिन वो तुर्रा ताजा क्यों है? तुर्रा ताजा है तो है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप उधर ध्यान ही मत दीजिए। कुछ भी नहीं, लेकिन तुर्रा सूखना ज मांगता। सूखेगा बापू, जरूर सूखेगा। अरे आपकी इच्छा हुई तो सब कुछ सूखेगा, वो तुर्रा जरूर सूखेगा। कैसे सूखेगा दीवान जी, कैसे सूखेगा? अरे कुछ सोच समझ कर बोला करो दीवान जी। अगर हम आपसे कहते हैं कि वो बैल को बच्चा होने वाला है, तो आप हमें माखन लगाने के लिए कहोगे, बापू उस बैल को ना 8वां महीना चल रहा है। खामोश! एक था सुल्तान, उसका बहुत बड़ा जनान खाना था। 50-60 साल का सुल्तान, जनान खाने में औरतें थी बेशुमार। बड़ा ही शौकीन तबीयत था। उसके पास 16 बरस का एक लौंडा था, नाम था महमूद। अब ये लौंडा क्यों? भाग दौड़ करने के लिए। अच्छा। जनान खाना महल से दूर था। ये जनान खाना दूर क्यों होता था? दूर क्यों होता था मुझे क्या मालूम। तो हम कहाँ थे? जनान खाने में। हाँ, तो जब सुल्तान के मन में आता तो यकड़े पुकारता, महमूद, अने दौड़ के जाओ, वो अरबस्तान की लड़की को ले आओ। महमूद सलवार उठाता था, भागता था। लड़की आती, लचकती मचकती ठुमकती। कोई 2-3 साल के बाद उसका नाम आता, लड़की बड़ी खुश। सुल्तान ने अपने हाथ पैर की मालिश करवाई कि बस फौरन आवाज, महमूद, अने ले जाओ, अने वो गठीले बदन की, बादामी रंग की, बूची बूची नाक वाली चीनी लड़की को ले आओ। महमूद सलवार उठाता था, भागता था। लड़की आती, सुल्तान ने सिर की मालिश करवाई कि बस फौरन आवाज, महमूद, अने ले जाओ, अने वो पिस्तनी को ले आओ। महमूद, पिस्तनी को ले जाओ, मस्तनी को ले आओ।
फनानी को ले जाओ, ढिकनी को ले आओ, पिकड़ी को ले जाओ, सिकनी को ले आओ। महमूद सलवार उठाता, भागता, लड़की आती। ऐसा पूरा 1 साल तक चला। जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? तो सुल्तान अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे और क्या। ना, सुल्तान तो जिया पूरे 93 साल। 93 साल? हाँ, मगर वो 16 बरस का लौंडा भाग दौड़ में ही मर गया। मर गया? हाँ। आप हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। पहले आप हमारे लिए एक खूबसूरत सा शीश महल बनवा दीजिए, जिसके इर्द गिर्द एक बढ़िया सा बागीचा हो। जिस दिन ये शीश महल बनकर तैयार हो जाएगा, हमें याद कीजिएगा। हम आपसे उसी शीश महल में मिलेंगे। मेरे शर्त के मुताबिक उसने शीश महल तैयार कर दिया है और अब मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे पतिव्रता धर्म को खतरा है मोना। आप चिंता मत कीजिए, आपके बदले मैं महारानी बनकर उस काठियावाड़ी सरदार से मिलूंगी। दक्खन से वापस आए केटला महीना हुआ आपको? पूरे 10 महीने। 10 महीने? आज लगभग 10 महीना थया। हम हर हफ्ते आके फाड़ फाड़ कर देखते हैं तो वो तुर्रा ताजा का ताजा। अरे सबूत के तौर पर उसकी कोई निशानी ही ले आते, और उसकी चुनरी, हाथ का कंगन या अंगूठी। ये बात नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? बापू मुझे पूरा भरोसा था, जिस रात उधर हम एक दूसरे के गले मिले, उसी रात वो तुर्रा इधर सूख कर गिर जाएगा। आज रात नदी किनारे शिव जी का मंदिर, आज रात। कहीं ये खत मेरे घर से तो नहीं आया? अगर ऐसा हुआ तो फिर मारे गए दीवान जी। माफ करना, ऐसे मिलन के समय अपनी पत्नी का याद करना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नहीं महाराज, मैं तो धन्य हो गई। आपने अपनी पत्नी का रूप मुझ में देखा। कितना सम्मान, कितनी इज्जत दी है आपने मुझे। बस अब बहुत हो गया। अभी के अभी साबित करके दिखाओ कि वो तुर्रा अभी तक ताजा क्यों है। घड़ी खम्मा बापू, घड़ी खम्मा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैंने आपको धर्म का भाई माना। मेरा सुहाग मुझे वापस दे दीजिए बापू। बहन, तुम्हें कौन हो बहन? यही तो है वो पतिव्रता स्त्री। वक्त आने पर हाजिर करूंगा, मैंने आपसे कहा नहीं था। शाबाश दीवान जी, शाबाश। लगता है सूबेदार आप पहुंचा। सूबेदार, वक्त बहुत टेढ़ा है बापू। वाह दीवान जी वाह, आप हमारे घर की दासी को उठा लाए और हमें पता ही नहीं चला। तो क्या आप? हाँ, ये है मेरी पत्नी की सखी मोहना। तभी वो तुर्रा ताजा। अरे दीवान जी, किलो एक तरफ अने तोप ने बत्ती लगाई दूसरी तरफ। ये बताइए महाराज कि पातिव्रत्य की परीक्षा सिर्फ औरतों के लिए है क्यों? हाँ, यह परीक्षा सिर्फ औरतों को ही देनी पड़ती है। पातिव्रत्य ये स्त्रियों का सद्गुण है। पुरुषों के सद्गुण थोड़ा अलग होते हैं। मर्द कोई गलती करता है तो सिर्फ गलती बनकर रह जाती है, और कोई औरत गलती करती है तो वो पतिता बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? स्त्री और पुरुष की एक समान परीक्षा होनी चाहिए। फिर पतिता औरत ही क्यों? खैर महाराज, चलिए अंदर चलकर राजकुमार से मिल लीजिए। राजकुमार? जटाशंकर। जटाशंकर? याद है महाराज, तो पूनम का चांद, चांदनी रात, शिव का मंदिर। है आपके पास इसका कोई जवाब? बस इतना ही जानकी, तुम हो लाजवाब।